पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने आईनी मुसवदे की मंजूरी दे दी। मुसवदा 26 नुकात पर मुश्तमिल, तमाम नुकात आला अदलिया से मुतालिक है। खुर्शीद शाह के मुताबिक मुसवदे को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया। मुसवदे की मंजूरी काबीना देगी। इजलास में समंदर पार पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ पर भी इत्तफाक हुआ। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, आज़म नज़ीर, इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज़ अशरफ और शेरी रहमान शरीक हुई। PTI रहनुमा खुसूसी कमेटी के इजलास में ना आए। अवामी नेशनल पार्टी के एमल वली खान भी इजलास में शरीक ना हुए। इजलास में खुर्शीद शाह ने कहा, हमें अपने फैसले खुद करने की खुलकर इजाज़त होनी चाहिए। शेरी रहमान बोली, लचक होना ज़रूरी है। आईनी तरमीम अपनी सियासी ताकत से मंजूर करके दिखाएंगे। कोशिश है कि आईनी तरमीम बगैर लोटों के मंजूर करवाऊं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पार्लिमानी इजलास से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI का आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय हो चुका। मिसाक जमहूरियत में किए तमाम वादे पूरे करने जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की जायज़ शिकायत वज़ीर आज़म के सामने रखी। उम्मीद है वो इन पर तवज्जो देंगे। इस्लामाबाद में ये आखिरी वीकेंड होगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने मखसूस सीटों के मामले पर एक और वजाहत जारी कर दी। कहा गया, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का माजी से इत्तला सुप्रीम कोर्ट पर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दूसरी बार वजाहत इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर दी गई। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन मखमसे का शिकार। इजलास में कोई फैसला न किया जा सका। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने इलेक्शन एक्ट पर अमल और मखसूस सीटों पर मुअत्तल अरकान की बहाली की तजवीज़ दी। ज़राए के मुताबिक इजलास में कहा गया, इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गैर मौसर हो जाता है। पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन पर अमल दरामद हर इदारे पर लाजिम है। इलेक्शन कमीशन का मुशावरा जारी रखने का फैसला। इजलास कल दोबारा बुलाए जाने का इम्कान। PTI के वक्त की मौजूदगी में ही बिलावल भुट्टो जरदारी सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की रहायशगाह पहुँच गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी सरबराह JUI से मुख्तसर मुलाकात के बाद रवाना हो गए। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत के दरमियान मुलाकात। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा और अलामा राजा नासिर अब्बास समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। डॉक्टर आफिया की सजा माफ़ी, रिहाई के लिए वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर को ख़त। शहबाज शरीफ के जो बाइडन से आफिया सिद्दीकी का मामला हमदर्दी की बुनियादों पर देखने की दरख्वास्त। लिखा, आफिया सिद्दीकी 16 साल की सज़ा काट चुकी। नारवा सलूक से आफिया सिद्दीकी की पहले से मुतासरा जहनी जिस्मानी सेहत मज़ीद ख़राब हुई। खदशा है अपनी ज़िंदगी खुद ख़त्म कर सकती हैं। आफिया की रहम की अपील इंसानी बुनियादों पर मंजूर की जाए। नंबर तो पूरे करें ना। हम लोग तो वहाँ पे हमारी सिर्फ और सिर्फ टोकन प्रेजेंस है। कौमी असम्बली में हमारे 5-6 मेंबर्स, हम लोग कल भी बैठे थे, आज भी 4-5 मेंबर्स ही हम लोग बैठेंगे। नंबर पूरे करना हुकूमत का काम है, पूरा करके दिखाएं। हुकूमत आईनी तरमीम करना चाहती है तो धौंस के बजाय बैठकर बात करे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, हुकूमत नंबर्स पूरे करके दिखाए फिर बात करेंगे। फजलुर रहमान की तजवीज़ की हिमायत करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हमारे साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। 1 से 3 अरब रुपए की ऑफर दी जा रही है। हर तरमीम पर बहस होनी चाहिए। उधर पेशावर हाई कोर्ट से उमर अयूब की राहदारी जमानत मंजूर। 7 नवंबर तक मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। फॉर्चुनेटली जब हमने 18वीं तरमीम की उसमें वो इत्तेफाक राय पैदा नहीं कर सके। अभी भी वो इत्तेफाक राय पैदा करने नंबर्स हैं नहीं है उसके बाला ताक रख के जमात उलमा इस्लाम जो कि एक ब्रिज का किरदार अदा कर रही थी, एक शिक पे उनसे बात की है। आईनी तरमीम या किसी भी लेजिस्लेशन के लिए ये मौक़िफ़ रहा है और ये मौक़िफ़ रहेगा हमेशा कि असेंबली मेंबरान की मर्ज़ी है। जो ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम के मामले पर पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि आईनी तरमीम के बारे में जल्दबाजी की जा रही है। तरमीम की बात 2006 में मिसाक जमहूरियत में थी। आज भी हम इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, सानिया कारसाज पर दिल आज भी रंजीदा है। बेनज़ीर भुट्टो को कई बार टारगेट करने की कोशिश की गई। वज़ीर आला का यादगार शहादा पर शहीदों की तस्वीर रखकर खराज अकीदत पेश। बानी पीटीआई और कारकुनों की रिहाई के लिए मुल्क गिर एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद में डी चौक में पुलिस और एफसी तैनात। ब्लू एरिया, चाइना चौक, सेरीना चौक, नादरा चौक बंद। आईजी इस्लामाबाद का डी चौक का दौरा, पुलिस एहलकारों से मुलाकात। उधर हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में 2 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। हर किस्म के एहतजाज, जुलूस और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी। ख़राब करने की एक मुनज़्ज़म साजिश है, उसके अंदर कोई भी इन्वॉल्व है। पाकिस्तान में आग लगाने की और पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उसको ख़राब करने की जो कोशिश है, उसकी इजाज़त कतई तौर पर नहीं दी जाएगी। किसी को पंजाब का अमन खराब नहीं करने देंगे। पंजाब के वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी के लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, सोशल मीडिया पर हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तहरीक फसाद तलबा को वरगला कर अमन व अमान खराब करना चाहती है। अमन व अमान के हवाले से इक़दाम कर रहे हैं। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकना ज़रूरी है। पंजाब में मीडिया मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। सानह कारसाज को 17 बरस बीत गए। हौलनाक यादें, मुतासरा खानदानों के जख्म आज भी ताज़ा। हौलनाक धमाकों में 180 अफराद जाँ बहक जबकि 600 से ज़ायद जख्मी हुए थे। पीपल्स पार्टी के कारकुन बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी पर उनके इस्तकबाल के लिए गए थे। सानह कारसाज की याद में पीपल्स पार्टी का आज हैदराबाद में जलसा होगा। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का सानिया कारसाज के 180 शहीद जयालों को खराज अकीदत कहते हैं। कारसाज हमला सोची समझी साजिश थी। आमरीत और दहशत गर्दों ने मिलकर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और पार्टी की मरकजी क़यादत को निशाना बनाया। जमहूरियत की आवाज़ दबाने वाले नाकाम हो गए। शहदाए कारसाज का खून हमें इंतहा पसंदी और नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ने का हौसला देता है। हम हर पाकिस्तानी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबित कदम रहेंगे। जमहूरियत की हिफाजत करेंगे। इंतहा पसंदी के खिलाफ डट जाएंगे। IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलास 21 से 26 अक्टूबर तक शेड्यूल। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ज़ाना और स्टेट बैंक के सरबराह शरीक होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब मुआशी टीम के हमरा दौरे अमरीका पर जाएंगे। मुआशी टीम की MD IMF से मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तानी मुआशी टीम नया कर्ज प्रोग्राम के बाद मुल्की मुआशी सूरत हाल से आगाह करेगी। साथ इब्तदाई जायज़ा रिपोर्ट शेयर करेगी।